जय हिंद। मैं राकेश साहू पेशी अकेडमी से। आज हम नरेशन के अंतर्गत WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस से संबंधित डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज हम नरेशन के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दूसरे वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट किया था और आज की क्लास में हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। देखिएगा, इसमें हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले इसमें हम नियम को देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम, परिवर्तन के नियम। ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला नियम है, ध्यान दीजिएगा, इसमें पहला नियम है निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए। निम्नलिखित परिवर्तन कीजिए, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। से टू, से या से टू को कन्वर्ट कर दीजिए आस्क में। सेज या सेज टू को कन्वर्ट कर दीजिए आस्क में। सेड या सेड टू को कन्वर्ट कर दीजिए आस्क्ड में। दूसरा नियम है, यहां पर ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा उसका प्रारंभ WH टाइप वर्ड से होगा या इंट्रोगेटिव वर्ड से होगा। तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसी भी प्रकार का कोई वर्ड नहीं लिखना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ मत लिखिए, कुछ मत लिखिए, कुछ नहीं लिखिए। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद इसी में तीसरा नियम है, रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलिए। अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदलिए, साधारण वाक्य में बदलिए। और इसके बाद लास्ट नियम है जो हम काफी डिस्कस कर चुके हैं कि साधारण जो परिवर्तन के नियम है उसे एज इट इज रहने दीजिए। परिवर्तन के सामान्य नियम का उपयोग कीजिए, परिवर्तन के सामान्य नियम का उपयोग कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया गया है, ही सेज टू मी, what
इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? अब ध्यान दीजिएगा, यहां इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका प्रारंभ व्हाट से हो रहा है, अर्थात WH टाइप वर्ड से हो रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड से हो रहा है। तो इस प्रकार के डायरेक्ट स्पीच में हम परिवर्तन करेंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इन नियमों का पालन करेंगे। अर्थात ध्यान देखना है, सामान्य नियम है कि सेज टू को हम कन्वर्ट कर देंगे आस्क में। ध्यान दीजिएगा, इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा ही, सेज टू के स्थान पर हो जाएगा आस्क मी। ध्यान देना है कि जब भी यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, WH टाइप वर्ड आएगा, तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ भी नहीं लिखना है। इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ मत लिखिए। तो यहां इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ नहीं लिखना है, अर्थात इसी के स्थान पर आ जाएगा व्हाट। तो ये व्हाट को एज इट इज इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लिख दीजिए। आप ये कह सकते हैं कि जब भी यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप वर्ड आएगा, इंट्रोगेटिव वर्ड आएगा, तो यही रिप्लेस कर देता है इन्वर्टेड कॉमा को। तो ये आ गया व्हाट। अब बाकी जो सेंटेंस है ये, इसे मान के चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला होता है, असर्टिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदलने का नियम होता है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स। तो ये हम कन्वर्ट करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य को साधारण वाक्य में बदलेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा इज योर नेम, इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो यूर नेम को हमको सब्जेक्ट लेके चलना है। यूर जो है यू की फैमिली का है, यूर, ये कन्वर्ट होता है यहां पर, ये यूर कन्वर्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी जो कि आई की फैमिली का है, आई मी माई। तो यहां पर यूर के स्थान पर आ जाएगा माई, व्हाट माई नेम। तो ये हो गया आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब है इज जो है इज एम आर की फैमिली का है, तो ये है इज एम आर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा सेज टू है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी वाक्य है ये जिस भी टेंस में है उसी में ही रहेगा। तो यहां पर ये आ जाएगा, जैसे यहां पर यूर नेम के लिए इज था, तो यहां पर माई नेम के लिए भी आ जाएगा। इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब इज, फुल स्टॉप। तो यह आंसर होगा ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम इज। मान लीजिए इसी प्रश्न में यहां पर सेज के स्थान पर सेड आ जाता, अगर यहां सेड आता तो यह आ जाएगा आपका आस्क्ड। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम। अब ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत यहां पर प्रेजेंट टेंस है, तो इसे हम करेंगे पास्ट टेंस में, तो ये हो जाएगा वॉज या वर। क्योंकि यहां पर जब भी सेड या सेड टू आए तो प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां पर माई नेम के साथ आ जाएगा पास्ट फॉर्म में इसका वॉज, तो ये हो जाएगा आंसर। ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम और भी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं, देखिएगा। इसी के अंतर्गत हम और भी एग्जांपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, देखिएगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है आई से टू हिम, I say to him, what was the actual wall color? What was the actual wall color of
योर हाउस बिफोर पेंटिंग, बिफोर पेंटिंग, डन बाय मी। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए एक वाक्य है, इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए ये होगा आई से टू कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर आस्क में, आई आस्क हिम, इन्वर्टेड कॉमा। ध्यान दीजिएगा यहां पर WH टाइप वर्ड आया है व्हाट, अर्थात यहां इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ भी नहीं लिखना है, इसी के स्थान पर आ जाएगा व्हाट। तो ये आ जाएगा आपका व्हाट। यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब यहां वॉज से लेकर मी तक जो भी वाक्य है इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानते हुए इसे असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य में परिवर्तित करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, द एक्चुअल वॉल कलर ऑफ योर हाउस, द एक्चुअल वॉल कलर ऑफ योर हाउस, ये हो जाएगा आपका द एक्चुअल वॉल कलर ऑफ योर हाउस। तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट, तो लिखिए यहां पर द एक्चुअल वॉल कलर ऑफ। अब ध्यान दीजिए यहां पर है यूअर, ये यूअर जो कि यू की फैमिली का है, यूअर जो कि यू की फैमिली का है, तो यूअर, और यूअर कन्वर्ट होता है सेज टू के या से टू के या सेट टू के कर्म के अनुसार। कर्म है यहां पर, कर्म है, ऑब्जेक्ट यहां पर है हिम, यहां ऑब्जेक्ट है हिम, हिम जो है ही की फैमिली का है, ही, हिम, हिज। तो इस प्रकार से यूअर कन्वर्ट हो जाएगा हिज में, ये आ जाएगा आपका हिज हाउस। द एक्चुअल कलर वॉल कलर ऑफ हिज हाउस, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है आपका वॉज, तो यहां पर वॉज है, मतलब ये वॉज या वर की फैमिली का है, वॉज या वर की फैमिली का है, तो इसके लिए एज इट इज वॉज आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम वॉज, देन बिफोर पेंटिंग, द एक्चुअल कलर wall color of his house was before painting done by ध्यान दीजिएगा मी, ये जो मी है ये आई की फैमिली का है, मी यहां पर आई की फैमिली का है, तो आई, मी, माई, और ये आई कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर ऑलरेडी सब्जेक्ट है आई, मतलब सेम है, यहां पर आई भी यहां ऑलरेडी आई दिया है, तो नो चेंज। इसका मतलब यहां पर मी का एज इट इज रहेगा मी, डन बाय मी। तो इसका आंसर हो गया आई आस्क हिम व्हाट द एक्चुअल वॉल कलर ऑफ हिज हाउस वाज बिफोर पेंटिंग डन बाय मी। मान लीजिए इसी की जगह यहां पर आ जाता सेड टू, तो ये हो जाता आपका आस्क्ड। आई आस्क्ड हिम व्हाट द एक्चुअल वॉल कलर ऑफ हिज हाउस was before painting done by me। ध्यान दीजिएगा यहां पर चूंकि said या हो या said to हो, तो जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस है उसको हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि was were का पास्ट फॉर्म में कोई अनदर कन्वर्जन नहीं होता, ये was were का was were ही रहता है, तो यहां पर एज इट इज रहेगा was, मतलब नो चेंज। ध्यान दीजिएगा अगला इसी में हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं, देखिएगा he says to me how are you, मान लीजिए एक सेंटेंस है, इसको हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ही सेज टू के जगह लग जाएगा आपका आस्क्स मी,
इन्वर्टेड कॉमा, जब भी यहां पर WH वर्ड से या इंट्रोगेटिव वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ होता है तो इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ भी नहीं लिखते, बल्कि ये हाउ को एज इट इज लिख देंगे, यहां पर एज अ कनेक्टिंग वर्ड लिख देंगे हाउ। अब यहां पर है आर यू, इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानते हुए इसे हम कन्वर्ट करेंगे साधारण वाक्य में, असर्टिव सेंटेंस में। तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहां पे यू है, यू जो कि यू की फैमिली का ही है, यू यू यूअर, और ये कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर ऑब्जेक्ट है मी, यहां ऑब्जेक्ट है मी, मी जो कि आई की फैमिली का है, तो ये हो जाएगा आई मी माई, तो यहां यू के स्थान पर आ जाएगा आई, तो आई। यहां पर हेल्पिंग वर्ब है आर जो कि है इज एम आर की फैमिली का। ध्यान दीजिएगा, यू के साथ तो आर आता है लेकिन आई के साथ लगता है एम, तो यहां पर हो जाएगा आई एम, फुल स्टॉप। तो ये आ जाएगा ही आस्क्ड मी हाउ आई एम। मान लीजिए यहां पर आ जाएगा आपका पास्ट फॉर्म में सेड, तो सेड टू के कारण ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका आस्क्ड में। ध्यान दीजिएगा, जो भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस है सेड या सेड टू के कारण इसको हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो यहां इज एम आर का पास्ट फॉर्म हो जाता है वॉज या वर। तो इस प्रकार से यहां बाकी यू का हो जाएगा आई एज इट इज, लेकिन आर का हो जाएगा पास्ट फॉर्म वॉज या वर, आई के साथ लगता है वॉज, तो यहां जाएगा वॉज। तो यहां आंसर होगा ही आस्क्ड मी हाउ आई वॉज। इसी में हम अगला एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जांपल है सी says to him how have your study been going on since Monday। मान लीजिए ये प्रश्न है, हाउ हैव यूर स्टडी बीन गोइंग ऑन सिंस मंडे। इसे हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसका हो जाएगा सी सेस्टू के जगह में हम लिख सकते हैं आस्क हिम। जब भी यहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड से या WH टाइप वर्ड से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रारंभ होता है तो यहां पर इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ भी नहीं लिखेंगे, बल्कि यही हाउ इस इन्वर्टेड कॉमा का रिप्लेसमेंट बनेगा, तो यहां पर लिख देंगे हम हाउ। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हैव यूर स्टडी बीन गोइंग ऑन सिंस मंडे, इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानते हुए इसे हम असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले होगा सब्जेक्ट यूर स्टडी, यूर जो है यू की फैमिली का है, यू यूअर, और ये कन्वर्ट होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहां पर ऑब्जेक्ट है हिम, तो यहां पर आ जाएगा हिम जो कि ही की फैमिली का है, तो ये होगा ही हिम हिज, तो इसके जगह में आ जाएगा यूअर के जगह में हिज स्टडी, सब्जेक्ट हम लिखेंगे हिज स्टडी। अब हेल्पिंग वर्ब, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन, यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज बीन हो या हैव बीन हो, इससे हमें पता चलता है कि यह है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये यहां पर चूंकि हम देख रहे सेस टू है, तो यहां पर इस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहां पर चूंकि यूर स्टडी के लिए लगा था हैव बीन, लेकिन हिज स्टडी के लग जाएगा हैज बीन, तो ये हो जाएगा हैज बीन। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब गोइंग ऑन सिंस मंडे, ये बना। लेकिन मान लीजिए यहीं पर
अगर सेज के स्थान पर आ जाता सेड, तो ये आंसर हो जाता आपका सी आस्क्ड हिम हाउ इज हिज स्टडी। यहां पर ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब ये कन्वर्ट होके हो जाएगा हैड बीन, मतलब पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। हैज बीन या हैव बीन कन्वर्ट हो जाएगा आपका हैड बीन में। ध्यान दीजिएगा, जब भी यहां पर सेड या सेड टू आ जाए तो ये हैज बीन या हैव बीन कन्वर्ट हो जाएगा हैड बीन में, तो यहां पर आ जाएगा सिंपली हैड बीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आस्क्ड हिम हाउ हिज स्टडी हैड बीन गोइंग ऑन सिंस मंडे। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा, मान लीजिए लिखा है he says to me why did you not go to your क्लासेस। ध्यान दीजिएगा, इसको हम कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इसका हो जाएगा ही सेज टू के जगह में लग जाएगा आपका आस्क मी। चूंकि यहां पर वाई लिखा हुआ है, वाई का अर्थ है ये है इंट्रोगेटिव वर्ड, WH टाइप वर्ड, तो इसके कारण इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कुछ भी नहीं लिखेंगे, एज अ कनेक्टिंग वर्ड यहां पर एज इट इज आ जाएगा वाई। ठीक है, डिड यू नॉट गो टू योर क्लासेस, यहां पर इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानते हुए इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य में। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ये आपका डिड लिखा हुआ है, अर्थात ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर डिड लगा होता है तो इसके स्थान डिड के साथ होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर डिड नहीं लगा रहता है तो ये होता है वर्ब का यहां पर सेकंड फॉर्म। डिड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर डिड नहीं लगा हुआ है तो ये होता है सिंपली वर्ब का सेकंड फॉर्म। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसे हम कन्वर्ट करेंगे साधारण वाक्य में। सब्जेक्ट है यू, यू जो है यू की फैमिली का है, यू यूअर, और ये कन्वर्ट होता है आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां ऑब्जेक्ट है मी, ये यूअर भी कन्वर्ट हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट मी के अनुसार। और मी जो कि है आई की फैमिली का, आई की फैमिली होती है आई मी माई। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर यू के स्थान पर आ जाएगा आपका आई। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है आपका डिड। चूंकि यहां पर निगेटिव है तो डिड के बाद लगा देंगे नॉट। आई डिड नॉट गो टू, यूअर की जगह आ जाएगा आपका माई, तो ये आ जाएगा माई क्लासेस। ये बन जाएगा इसका आंसर। ही आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट गो टू माई क्लासेस। मान लीजिए यहां पर सेज के स्थान पर लगा है सेड, तो यहां पर सेड होने के कारण ये हो जाएगा आपका आस्क्ड। ही आस्क्ड मी। ध्यान दीजिएगा, कभी भी यहां पर सेड हो या सेड टू हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, अर्थात यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा आपका हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है इसके जगह में आ जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड। चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है तो ये हो जाएगा आई हैड नॉट बिन, आई हैड नॉट बिन। वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहां पर गो, तो गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन टू। यूअर का हो जाएगा माई क्लासेस। तो इसका आंसर होगा ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट बीन गॉन टू माई क्लासेस। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला देखते हैं।
मान लीजिए लिखा है सी सेज टू मी वाई आर यू वीपिंग, वाई आर यू वीपिंग, ऐसा दिया हुआ है। इसे हम कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा सी सेज टू के जगह में आ जाएगा आपका आस्क मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाए कुछ नहीं लिखेंगे, इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा वाई। अब आर यू वीपिंग, इसे कन्वर्ट करना है साधारण वाक्य में, तो यू होता है यू की फैमिली का, यू यूअर, और ये कन्वर्ट होगा आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी आई की फैमिली का है, आई मी माई, तो यहां पर यू के स्थान पर आ जाएगा आपका आई। हेल्पिंग वर्ब है आर, मतलब ये इज एम आर की फैमिली है, इज एम आर, अर्थात यहां पर आर के स्थान पर सिंपली जैसे यू के लिए आर आता है लेकिन आई के लिए आता है एम, तो यह आ जाएगा आई एम, एज इट इज लिख दीजिए विपिंग। तो इसका आंसर हो गया सी आस्क्ड मी व्हाई आई एम विपिंग। मान लीजिए यहां आ जाता सेड, तो ये हो जाता आपका सिंपली आस्क्ड। सेड या सेड टू कारण इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है उसे हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर इज एम आर का पास्ट फॉर्म होता है वॉज या वर, तो यहां आई के साथ लगता है वॉज, तो ये हो जाएगा आई वॉज विपिंग। तो आंसर होगा सी आस्क्ड मी व्हाई आई वॉज विपिंग, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए अगला एग्जाम्पल है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी when did you return my money। ये मान लीजिए सेंटेंस है, इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा ही सेज टू के जगह हम लिखेंगे आस्क मी। यहां पर ध्यान दीजिएगा इंट्रोगेटिव वर्ड है, WH टाइप वर्ड है, इसके कारण इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कुछ भी नहीं लिखेंगे, यही बन जाएगा कनेक्टिंग वर्ड के रूप में। अब डिड यू रिटर्न माई मनी, इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस मानते हुए असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू है, यहां पर यू की फैमिली होती है यू यूअर, तो ये कन्वर्ट होता है आपका ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी की फैमिली होती है आई मी माई, तो यहां पर आ जाएगा यू के स्थान पर आई, ध्यान दीजिएगा। यहां लिखा है डिड और यहां पर है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ये है पास्ट, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। डिड के साथ या तो लगा हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का सेकंड फॉर्म हो, तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्योंकि यहां पर सेज टू है तो यहां इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा। अब यहां से डिड हटेगा तो रिटर्न का आ जाएगा सेकंड फॉर्म, तो ये लिखेंगे आई रिटर्न्ड माई मनी। माई जो है आई की फैमिली का है, माई जो है ये आई की फैमिली का है, आई मी माई, और ये कन्वर्ट होता है आपके सब्जेक्ट के अनुसार, ये कन्वर्ट होता है आपके सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है यहां पर ही की फैमिली होती है ही हिम हिज, तो यहां माई के स्थान पर आ जाएगा हिज, तो ये हो जाएगा हिज मनी। तो इसका आंसर हो गया ही आस्क्ड मी व्हेन आई रिटर्न हिज मनी। मान लीजिए यहां पर सेड आ जाए तो ये हो जाएगा आपका सिंपली आस्क्ड। सेड या सेड टू कारण इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है उसको पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये कन्वर्ट होकर आज आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, अर्थात यहां पर लग जाएगा आपका हैड और वर्ब का यहां पर आ जाएगा थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा आपका आई हैड रिटर्न, आई हैड रिटर्न्ड,
हिज मनी, तो ये हो जाएगा आंसर, ही आस्क्ड मी व्हेन आई हैड रिटर्न हिज मनी। ध्यान दीजिएगा, इसी में हम अगला डिस्कस करने जा रहे हैं। She says to you, she says to you, where will he meet you। मान लीजिए सेंटेंस है, इसे हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा सी सेज टू कन्वर्ट हो जाएगा आपका आस्क में यू, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ नहीं लिखना है, एज इट इज यहां पर आएगा वेयर। अब इसको साधारण वाक्य में बदल लिए, तो सब्जेक्ट है आपका ही, यहां चूंकि विल है तो ये आ जाएगा ही के लिए भी विल, ही विल मीट, वर्ब यू कन्वर्ट होगा आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट भी यू है तो नो चेंज, तो ये आ जाएगा आपका यू। तो ये आपका हो गया सेंटेंस, सी आस्क यू वेयर ही विल मीट यू। मान लीजिए यहां पर आ जाएगा आपका सेड, तो सेड या सेड टू के कारण इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सिंपली यहां पर विल का पास्ट फॉर्म आ जाएगा वुड, तो ये हो जाएगा ही वुड मीट यू। सी सेड टू के स्थान पर यहां पर आ जाएगा आस्क्ड, तो यह हो जाएगा सी आस्क्ड यू वेयर ही वुड मीट यू। ध्यान दीजिएगा, इसी में ही हम अगला सेंटेंस देखने जा रहे हैं। मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच है, ही सेज टू हर हाउ मेनी classrooms are there in your school? मान लीजिए ये सेंटेंस है, इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा ही सेज टू के स्थान पर आ जाएगा आपका आस्क हर, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ नहीं लिखेंगे, हाउ एज अ कनेक्टिंग वर्ड आ जाएगा। अब यहां पर इसे कन्वर्ट करना है एक साधारण वाक्य में, तो हाउ मेनी, यहां पर ये इंट्रोगेटिव वर्ड है हाउ मेनी, ध्यान दीजिएगा ये है हाउ मेनी क्लासरूम्स, तो यहां पर हाउ मेनी के साथ ये है आपका क्लासरूम्स आर देयर इन योर स्कूल, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा इसे हम साधारण वाक्य में बदलने जाएंगे, तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा हाउ मेनी ये एज इट इज रहेगा क्लास रूम्स, हाउ मेनी क्लासरूम्स लिखेंगे, देयर आर इन, हाउ मेनी क्लासरूम्स देयर आर इन यूअर कन्वर्ट होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है यहां पर हर, तो ये यूअर जो है यू की फैमिली का है, यूअर, तो इसके जगह हर के लिए सी की फैमिली का है, सी हर, तो यूअर के स्थान पर आ जाएगा आपका हर। हाउ मेनी क्लासरूम्स देयर आर इन हर स्कूल, तो ये हो गया इसका आंसर। ही आस्क हर हाउ मेनी क्लासरूम्स देयर आर इन हर स्कूल। मान लीजिए इसी के जगह अगर यहां पर सेड आ जाए तो ये हो जाएगा आपका आस्क्ड, ही आस्क्ड हर हाउ मेनी क्लासरूम्स आर, यहां पर लिखा हुआ है आर या हो या इज हो या एम हो, इसका फास्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये हो जाएगा वॉज या वर। जब भी यहां पर सेड या सेड टू हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस को पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हाउ मेनी क्लासरूम्स देयर वर इन हर स्कूल, तो ये होगा इसका आंसर। इसी में हम अगला देखते हैं। मान लीजिए सेंटेंस है, ही सेज टू मी
इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच क्लास डू यू रीड, मान लीजिए ऐसा सेंटेंस है, इसे हमें कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो ये हो जाएगा ही सेज के जगह लग जाएगा आपका सिंपली आस्क, सेज के जगह में आपका सिंपली लग जाएगा आस्क मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कुछ नहीं लिखना है, यहां पर आ जाएगा सिंपली इन विच क्लास, तो यह आ जाएगा इन विच क्लास एज अ कनेक्टिंग वर्ड। अब इसे साधारण वाक्य में बदलिए, यू की फैमिली होती है यू यूअर, ये कन्वर्ट होगा आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी जो है आई की फैमिली का, आई मी माई, तो यू के स्थान पर आ जाएगा आपका आई, यहां पर डू है मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो ये हो जाएगा आई रीड, ये हो जाएगा इसका आंसर। ही आस्क मी इन विच क्लास आई रीड, मान लीजिए इसी के जगह में आ जाएगा आपका सेड टू, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली आस्क्ड। अब इसे पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म करेंगे, तो यहां पर रीड का सेकंड फॉर्म भी ऑलरेडी रेड होता है, स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, तो ये कन्वर्ट होके हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म में था रीड और ये उसका सेकंड फॉर्म है रेड, लेकिन स्पेलिंग बिल्कुल सेम है, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी इन विच क्लास आई रेड। तो यहां पर हमने WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन को सीखा है। जय हिंद, जय भारत।